जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम राजस्थान की हस्तकला के विषय में पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे दोस्तों। इससे पिछले वाले लेक्चर में भी हम राजस्थान की चित्रकला के विषय में ही चर्चा कर रहे थे। आज हमारी चर्चा का विषय है दोस्तों डाबू प्रिंट। इसके बाद में हम बादलों के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। चर्चा उतनी ही करेंगे दोस्तों जितनी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको फायदा पहुंचाए। तो बिना टाइम वेस्ट के चर्चा प्रारंभ करते हैं। दाबू प्रिंट दोस्तों अकोला गांव, दाबू प्रिंट अकोला गांव चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध मानी जाती है। अकोला गांव चित्तौड़गढ़ की दाबू प्रिंट प्रसिद्ध मानी जाती है। लेकिन दोस्तों में पहले ये तो समझना होगा ना कि दाबू प्रिंट होती क्या है। तो दाबू प्रिंट का अर्थ है दोस्तों कि जब आप किसी कपड़े पर रंगाई कर रहे हो तो आपको किसी उस कपड़े के किसी स्थान विशेष पर अगर रंग नहीं चढ़ाना हो तो आप क्या करोगे। अगर आप किसी कपड़े की रंगाई कर रहे हो और उस कपड़े के किसी स्थान विशेष पर अगर आपको रंग नहीं चढ़ाना हो तो उस स्थान विशेष को आप किसी सामग्री से दबा दोगे तो उस जगह पर रंग नहीं चढ़ेगा। इसे ही दोस्तों दाबू कहा जाता है। जिस सामग्री से उस स्थान विशेष को दबाया जाता है उसे दाबू कहा जाता है। तथा इसके द्वारा जो वस्त्र तैयार होते हैं दोस्तों उनको दाबू प्रिंट द्वारा निर्मित वस्त्र कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे दोस्तों मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे ये कपड़ा है, इस कपड़े को अपने को क्या है रंगना है। तो मैंने ये जो सामग्री इस्तेमाल की है दोस्तों, जैसे ये सामग्री मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर ली इस प्रकार से और मैंने इसको इस प्रकार से यहाँ से दबा दिया। अब इसको मैं रंग में डुबो रहा हूँ। तो ये जो स्थान विशेष है दोस्तों यहाँ पर रंग नहीं चढ़ेगा, बाकी जगह पर रंग चढ़ेगा। इस स्थान ये जो जिस सामग्री का दोस्तों मैंने उपयोग किया है कपड़े के रंगाई के दौरान की उस स्थान विशेष पर रंग नहीं चढ़े, इस सामग्री को कहा जाता है दोस्तों दाबू। इसी वजह से इस कला को कहा जाता है दाबू प्रिंट। क्या कहा जाता है इसको? दाबू प्रिंट। इसके द्वारा वस्त्र निर्मित किए जाते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं दोस्तों कि कपड़े की रंगाई के दौरान जिस स्थान विशेष पर कपड़े की रंगाई के दौरान जिस स्थान विशेष पर रंग नहीं चढ़ाना होता है, रंग नहीं चढ़ाना हो वहां पर कोई सामग्री रख दी जाती है और जो सामग्री रखी जाती है दोस्तों उसी को क्या कहा जाता है? दाबू कहा जाता है। क्योंकि वो दाबू का अर्थ है दोस्तों दबा देना। और इससे जो वस्त्र तैयार होगा उसे हम दाबू प्रिंट द्वारा निर्मित वस्त्र कहेंगे। ये जो दाबू होता है दोस्तों ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दाबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि सवाई माधोपुर में दोस्तों दाबू के रूप में मोम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? मोम का इस्तेमाल किया जाता है। बालोतरा बाड़मेर की अगर हम बात करें दोस्तों, बालोतरा कहाँ पर? ये बाड़मेर में है, लूणी नदी निकलती है यहाँ से। बालोतरा बाड़मेर में दोस्तों दाबू का अर्थ दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया तो दाबू का अर्थ यही है कि हमें जिस स्थान को नहीं रंगना होता है उसे हम दाबू के द्वारा दबा देते हैं। तो दाबू अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सवाई माधोपुर में दोस्तों मोम का दाबू इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बालोतरा बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पर मिट्टी का दाबू इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम दोस्तों सांगानेर और बगरू की बात करें दोस्तों, जो कि कहाँ पर पड़ते हैं? ये जयपुर में। सांगानेर और हम बगरू की बात करें तो यहाँ पर गेहूं की बिंदण का इस्तेमाल किया जाता है। गेहूं की बिंदण का इस्तेमाल किया जाता है दाबू के रूप में। दाबू प्रिंट द्वारा दोस्तों अलग अलग वस्त्र तैयार किए जाते हैं, चुनरियां तैयार की जाती है, साड़ियां तैयार की जा सकती है और भी अनेक सारे वस्त्र तैयार किए जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों अकोला जो कि चित्तौड़गढ़ में है, इस स्थान विशेष पर दोस्तों दाबू प्रिंट के माध्यम से साड़ियां, वस्त्र, पहनने वाले वस्त्र, बेडशीट, चुंदड़ी
चुंदड़ी, फेंटिया, इस प्रकार के दोस्तों वस्त्र तैयार किए जाते हैं। दोस्तों जो अकोला गांव है जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इस अकोला गांव में दाबू प्रिंट के द्वारा जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं वो हमारे देश में नहीं, वो हमारे राजस्थान में नहीं बल्कि भारत में, और मैं तो यूँ कहूँगा दोस्तों भारत में ही नहीं विदेशों तक प्रसिद्ध माने जाते हैं। यानी कि अकोला गांव चित्तौड़गढ़ में जो दाबू प्रिंट से जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं वो समूचे विश्व में प्रसिद्ध हैं, देश विदेशों में उनकी प्रसिद्धि है। ये जो दोस्तों साड़ियाँ हैं, ये जो वस्त्र हैं, ये जो बेडशीट है, चुंदड़ी है, पेंट है, ये समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। अगर हम हमारे राजस्थान की बात करें दोस्तों तो राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में तो साड़ियाँ और वस्त्र, बेडशीटें आदि प्रसिद्ध हैं अकोला गांव से जो तैयार की जाती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों चुंदड़ी और ये जो फेंटियाँ हैं ये ज़्यादा पहने जाते हैं। तो हम दोस्तों ये चर्चा की है दाबू प्रिंट की। इसके बाद में हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है बादले। क्या रहने वाला है दोस्तों हमारी चर्चा का विषय बादले। थोड़ी सी चर्चा हम बादलों के विषय में करेंगे, उसके बाद में ये चर्चा समाप्त हो जाएगी। बादले कहाँ पर तैयार होते हैं दोस्तों बादले, ये हमारे लिए पहला पॉइंट हो गया। बादले तैयार होते हैं दोस्तों जोधपुर में। कहाँ पर तैयार होते हैं? जोधपुर में। जोधपुर में बादले तैयार किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों बादलों का अर्थ क्या है, पहले तो ये तो समझना होगा ना बादलों का अर्थ क्या है। तो जोधपुर में क्या होता है, पानी भरने के लिए जिंक धातु के पात्र बनाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ मिट्टी की जो मटकियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, तो जोधपुर से, पूरे जोधपुर की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन जोधपुर में प्रसिद्ध है, तो हम स्थान विशेष का जिक्र समग्र रूप से करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जोधपुर में दोस्तों पानी भरने का जो पात्र होता है वो जिंक धातु से निर्मित होता है। उस पानी भरने के पात्र के ऊपर कपड़े या फिर चमड़े का आवरण चढ़ा दिया जाता है, जिसे बादला कहा जाता है। खास बात यह है दोस्तों, ये जो कपड़े तथा चमड़े का आवरण उस जिंक धातु के पात्र के ऊपर चढ़ाया जाता है, ये अलग अलग रंगों का होता है, अलग अलग डिजाइन का होता है। इस कारण ये बादले काफी आकर्षित लगते हैं देखने में भी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि ये जो बादले होते हैं जिन पर कपड़े अथवा चमड़े का आवरण चढ़ा दिया जाता है, जो कि डिजाइनर होते हैं, जो कि रंगीन होते हैं, इनमें पानी भी अधिक समय तक ठंडा रहता है, इसी वजह से इनका निर्माण किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों कि जोधपुर में जो बादले हैं जिंक धातु से जो पात्र बनते हैं दोस्तों, इन पात्रों के ऊपर या तो कपड़े या फिर चमड़े से बना हुआ आवरण चढ़ाया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? बादले कहा जाता है। और ये काफी रंगीन और आकर्षक डिजाइन दोस्तों इन पर निकाली जाती है। रंगीन और आकर्षक डिजाइन इन बादलों में निकाली जाती है, जिसके कारण देखने में भी आकर्षित होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन बादलों में पानी अधिक समय तक क्या रहता है? वो ठंडा रहता है, क्योंकि जोधपुर इलाका गर्म इलाका है, इस वजह से उधर उस साइड पर इन बादलों का निर्माण किया जाता है। ये जो बादले हैं दोस्तों हमारी हस्तकला का 7वां पॉइंट होगा। इससे पहले हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए, ये 7वां पॉइंट है। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाह रहा हूँ। बादले जो कि राजस्थान की हस्तकला का ही एक नमूना है, इनका निर्माण जोधपुर में होता है। बादलों का अर्थ है जिंक धातु के पात्रों के ऊपर कपड़े अथवा चमड़े के आवरण का चढ़ाया जाना, जो कि काफी डिजाइनर होते हैं, काफी आकर्षक होते हैं, और इनमें पानी अधिक समय तक ठंडा रहता है, इस वजह से इनका निर्माण किया जाता है। दाबू प्रिंट की बात करें दोस्तों तो इसका जिक्र हम ऐसे कर सकते हैं। दाबू राजस्थान की हस्तकलाओं में वस्त्र निर्माण के उद्देश्य से दाबू प्रिंट किया जाता है। दाबू प्रिंट का अर्थ है दोस्तों जिस स्थान विशेष पर रंग नहीं चढ़ाना होता है, उस स्थान विशेष को किसी सामग्री द्वारा दबा दिया जाता है, उस सामग्री को दाबू कहा जाता है, तथा इसके द्वारा निर्मित वस्त्रों को दाबू प्रिंट से निर्मित वस्त्र कहा जाता है। तो ये इसके बारे में हो गया। सांगानेर में दाबू के रूप में मोम का इस्तेमाल किया जाता है। बालोतरा बाड़मेर में दाबू के रूप में दोस्तों मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। सवाई माधोपुर में दाबू के रूप में मोम का इस्तेमाल किया जाता है। बालोतरा बाड़मेर में दाबू के रूप में मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। सांगानेर और बगरू जो कि जयपुर में पड़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दाबू के रूप में गेहूं की बिंदन का इस्तेमाल किया जाता है।
और अकोला गांव जो चित्तौड़गढ़ में है, यहाँ पर इस दाबू प्रिंट के द्वारा साड़ियाँ, वस्त्र, बेडशीट, चुंदड़ी तथा फेंटे आदि बनाए जाते हैं। चुंदड़ी और फेंटिया ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा प्रसिद्ध है, ज़्यादा लोकप्रिय, जबकि ये तो शहरों में ही सही और देश विदेशों में तक इनकी पहुँच है। तो ये सारी जानकारी दोस्तों हमने दाबू प्रिंट और बादलों के संबंध में आज चर्चा की। उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर लेक्चर आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं इसके बाद दोस्तों राजस्थान की कला एवं संस्कृति के कुछ अन्य सब्जेक्ट टॉपिक को लेकर। जय श्री कृष्ण।